कर रहे थे। दबिस्तान दिल्ली से तशरीफ़ लाए मोहतरम जनाब इकबाल अशहर साहब को, जो आपकी समातों को एक नया आहंग अता कर रहे थे। अब हम मुशायरे के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां हमारी समातें, जहां हमारी धड़कनें शायरी का साथ दे पा रही हैं। दोस्तों, उर्दू अदब में इस वक्त बहुत कम ऐसे शोरा मौजूद हैं जिनमें अदबी सकाफ़त, बुर्दुबारी और तहजीबी रख रखाव मौजूद है, और बिलाशुबा डॉक्टर नवाज देवबंदी उनमें सरे फहरिस्त हैं। शायरी उनकी शख्सियत का एक मोतबर हवाला है, लेकिन इसके अलावा इल्म, दर्स व तदरीस का एक तवील सिलसिला है जो उन्होंने कायम किया है। ख्वातीन की तालीम को लेकर जिस कदर संजीदगी से डॉक्टर नवाज देवबंदी ने मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में काम किया है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। उनकी पजीराई की जानी चाहिए और उनकी खिदमत का एहतराम किया जाना चाहिए। मैं इन अशार के साथ कि अपनी हस्ती से मुकर जाने को जी चाहता है, अपनी हस्ती से मुकर जाने को जी चाहता है, यही जीना है तो मर जाने को जी चाहता है। दश्त तन्हाई का एक एक दिन एक एक बरस, दश्त तन्हाई का एक एक दिन एक एक बरस, कितने दिन हो गए घर जाने को जी चाहता है। आवाज़ दे रहा हूँ जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब को, ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल किया जाए। जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी। ऐसी तो उस वक्त भी नहीं डली थी। बहरहाल मैं भी कुछ शेर हाजिर करूं। अच्छा, एक मुशायरे में चलिए मैं कुछ तजुर्बात करके देखता हूं। कहता हूं कि जब मैंने असल में घर का वीजा ही हुजूर टूट गया, एक दिल था हुजूर टूट गया, टूट गया, टूट गया, उसने रुख से नकाब क्या पलटी, बेसबब बेकसूर टूट गया। एक दिल था हुजूर टूट गया, उसने रुख से नकाब क्या पलटी, रोशनी का गुरूर टूट गया। क्या बात है सर, क्या कहना है, वाह वाह। उसने रुख से नकाब क्या उसने रुख से नकाब क्या पलटी, रोशनी का गुरूर टूट, रोशनी का गुरूर टूट गया। बेख्याली में भी, बेख्याली में भी ख्याल उसका। तैयार रहिएगा, मिसरा टक से लगेगा कि बेख्याली में भी ख्याल उसका, ख्याल उसका, ख्याल उसका, मेरा क्या है ये है कमाल उसका। वाह, मेरा बेख्याली में भी ख्याल उसका, मेरा क्या है ये है कमाल उसका। आदिल भाई के मेरा क्या है ये है कमाल उसका। शाहपुर तैयार रहे, अकरम कुरैशी साहब का मुशायरा है तैयार कि बेख्याली में भी ख्याल उसका, मेरा क्या है ये है कमाल उसका, कमाल उसका। और ये जो सब मेरा हाल पूछते हैं, बेख्याली में भी ख्याल उसका, मेरा क्या है ये है कमाल उसका। और ये जो सब मेरा हाल पूछते हैं, पूछना चाहते हैं हाल उसका। क्या कहना है सर, वाह वाह, बहुत उम्दा सर। बेख्याली में भी ख्याल उसका, मेरा क्या है ये है कमाल उसका। और ये जो सब मेरा हाल पूछते हैं, पूछना चाहते हैं हाल उसका, हाल उसका। और मुलाजा फरमाए कि खुशबुएं, खुशबुएं उस पे जान देती हैं, खुशबुएं उस पे जान देती हैं। अच्छा देखिए, अब इसमें जो ये एकदम हाय हाय निकलती है ना, 76 साल का ही बुढ़ा होता है जिसकी हाय हाय निकलती है कि बेख्याली में भी ख्याल उसका, मेरा क्या है यह है कमाल उसका। खुशबुएं उस पे जान देती है, आईना रखता है ख्याल उसका, आईना रखता है ख्याल उसका। अब आपको देखिए फिर उछालता हूं कि आईना रखता है ख्याल उसका, उसकी जुल्फों के साए कहते हैं, उसकी जुल्फों के साए कहते हैं, उसकी जुल्फों के साए कहते हैं, शिमला उसका है नैनीताल उसका। उसकी जुल्फों के साए कहते हैं, शिमला उसका है नैनीताल उसका।
और बाकी तुम तो बहुत अच्छा सुन रहे, पहले ही दिन इतने ट्रेंड हो गए हो कि इससे भी बड़ा आलमी मुशायरा भी अगर चेयरमैन साहब कराना चाहें तो करा सकते हैं। देखो जी, छेड़छाड़ ना करो। हाँ, वो एक कुरैशी साहब थे, मैं उन्हें बड़ी तलकीन करता रहता था कि भाई अच्छी जिंदगी गुजारा कर। उसका नाम बहुत अच्छा था, तो मैं उसे कहता रहता था कि भाई अच्छी जिंदगी गुजारा कर। थोड़ा सा उसकी खराब आदतें थी कुछ, तो जहां भी मिलता था बात सुन लेता था। एक दिन मैंने देखा कि वो नाली के किनारे पे बैठा हुआ पेशाब कर रहा था और बिल्कुल ऐसे पड़ा था, सारी छींटें उसके ऊपर आ रही थी। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने बहुत डांटा उसे और कहा कि खबीस, तेरा दिमाग खराब हो गया, अपने बीवी बच्चों का हक मारता है, शराब पीता है, ये करता है वो। सारी बात सुनता रहा और आखिर में कहने लगा कि नवाज साहब, ऐसी बारिश में आप कहाँ घूम रहे हैं? तो देखो जी, बात ये है कि जी, अरे मुझे क्यों अरुण जैमनी बना रहे थे लतीफा? सर सुना दें प्लीज। अच्छा चलिए, वो अमीर आजम भाई पे याद करके मैं सोच रहा था कि उनकी वजह से सुनाऊंगा, तो नवाजिश आलम भी उन्हीं की कैटेगरी में निकले, है ना। 2 विकेट गिरे, 2 का पासपोर्ट जब्त हो गया। वो हुआ ये कि एक मोहल्ले के अंदर एक मियाँ बीवी रहते थे, तो उनमें ना कभी लड़ाई होती थी, ना झगड़ा होता था, ना थाना, ना पुलिस, ना रिपोर्ट, ना पंचायत। मोहल्ले के लोग कहने लगे कि यार ये बहुत शानदार लोग हैं, कभी इनमें कोई झगड़ा नहीं होता दोनों में, कभी लड़ाई नहीं होती, फसाद नहीं होता, तो ये इनसे पूछा जाए कि इनकी जिंदगी की कामयाबी का राज क्या है। सब इकट्ठे होकर उनके घर गए, उनसे जाके पूछा कि भाई आप लोग कभी नहीं लड़ते हैं, ना झगड़ते, ना थाना, ना पुलिस, ना पंचायत, तो राज क्या है? वो शौहर कहने लगा, जी जब हमारी शादी हुई थी हमने तय कर लिया था, मैंने अपनी बीवी से कह दिया था कि जब मुझे गुस्सा आया करेगा आप किचन में चली जाया करो, और जब आपको गुस्सा आया करेगा मैं बागीचे में चला जाया करूंगा। 50 साल हो गए मैं बागीचे ही में हूं। क्या बात है सर। अच्छा देखो, अब एक बार क्लैपिंग कर दो, अब ये गुफ्तगू खत्म, अब थोड़ी सी शायरी। बहुत उम्दा सर, शुक्रिया। शेर मुलाजा करें आप लोग, देखिएगा। एक इशारा करता हूं चौथी लाइन में हल्का सा, खुदा करे आप तक पहुंच जाए बात। मुलाजा करें, समझो जी सर। कहता हूं कि तेरी आंखों में वो काजल नहीं फैला आपके, तेरी आंखों में वो काजल तेरी आंखों में वो, आपके। डॉक्टर साहब के तेरी आंखों में वो काजल नहीं फैला आपके, ऐसा लगता है तू सचमुच नहीं रोया आपके। क्या कहना है? देखो एक बात सुन लो, ये जो तुम्हें मैंने हंसने से मना किया इसका मतलब ही नहीं दाद देने से मना नहीं किया। हाँ, कि तेरी आंखों में वो काजल नहीं फैला आपके, ऐसा लगता है तू सचमुच नहीं रोया आपके, और रूठ के जाते हुए सीन बनेगा, देखिए कि फैला आपके, रूठ के जाते हुए अब के भी देखा लेकिन बनाया। कहता हूं कि कोई नहीं किसी का ये बतला दिया मुझे। मैं जरा सा पानी पी लूं। जी सर। मेरे उस शेर में शरीक होइएगा, मजा आएगा। नहीं था मैं जख्म का मरहम दर्द का अपने दरमा बेच के आए हैं, जख्म का मरहम दर्द का अपने दरमा बेच के आए हैं, हम लम्हों का सौदा करके सदियां बेच के आए हैं। क्या बात है। हम लम्हों का सौदा करके सदियां बेच के आए हैं, और भूख की ये शिद्दत भी आखिर क्या से क्या कर देती है। भूख की ये
शिद्दत भी आखिर कैसे क्या क्या कर से देती क्या कर देती है। मजबूरन कल बच्चों की हम गुड़ियां बेच के आए। हाय हाय हाय। मजबूरन कल बच्चों की हम गुड़िया बेच के आए हैं। और इशारा देके मुलाजा फरमाएं, हमारी बदनसीबी ये है कि हर ठोकर पर हम पत्थर को गाली देते हैं। मेरे अजीजों, जब तक ठोकर खाओगे और खुद नहीं संभलोगे, कोई पत्थर तुम्हारी बद्दुआ से टस से मस नहीं होगा। मैं शेर अर्ज करता हूं कि मजबूरन कल बच्चों की हम गुड़ियां बेच के आए हैं। हम लम्हों का सौदा करके सदियां बेच के आए कि महकी उम्र से उस्मानी साहब के महकी उम्र से खुश्क जमी पर कैसे हो मकबूल दुआ। सदियां बेच के आए हैं महकी उम्र से, हिफाजत कीजिएगा मिसरे की, कि महकी उम्र से खुश्क जमी पर कैसे हो मकबूल दुआ, जब खुद बारिश मांगने वाले नदियां बेच के आए। बहुत उम्दा है सर, वाह वाह। जब खुद बारिश मांगने वाले नदियां बेच के आए हैं, जब खुद बारिश मांगने वाले नदियां बेच के आए हैं। बात समेटता हूं, खत्म करता हूं कि कहता हूं कि उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है। उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है। इतनी कलियां खिल जाती हैं, टहनी कम पड़ जाती है। वाह वाह। उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है। इतनी कलियां, शुक्रिया, इतनी कलियां खिल जाती हैं, टहनी कम पड़ जाती है। और कितने कड़वे लोग हैं, इनका लहजा कितना कड़वा है। कितने कड़वे लोग हैं, इनका लहजा कितना कड़वा है। चाहे जितनी चीनी फांके चीनी कम पड़ जाती है। चाहे जितनी चीनी फांके चीनी कम पड़ जाती है। चीनी चीनी कम पड़ जाती है। अब मुलाजा फरमाएं कि चीनी कम पड़ जाती है। रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं। रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं। जिस दिन चटनी मिल जाती है, रोटी कम पड़ जाती है। क्या बात है सर। जिस दिन चटनी मिल जाती है, रोटी कम पड़ जाती है। और मरना भी आसान नहीं है हम जैसे मजदूरों का। मरना भी आसान नहीं है हम जैसे मजदूरों का। फंदा छोटा पड़ जाता है, रस्सी कम पड़ जाती है। वाह वाह। अब मेरे दोस्तों, भाई अमीर आलम खां साहब की सदारत में होने वाले इस मुशायरे में, चेयरमैन साहब की सदारत है सर। अच्छा भाई, देखो इसको भी बेखबरी कहते हैं, लेकिन खबर बाद में मिली जी। अरे भाई, हमारी समझ में नहीं आया, पैसे हमें इन्होंने ही दिए थे, तो हमारी समझ में नहीं आ रहा बात है नहीं। अजी हैं तो यही, जानू तो मैं भी न अच्छी तरह, तुम कम बात समझ रहे क्या। शेर सुन लो फिर। इनका नाम भी अमीर आलम खां है, मेरा नाम भी असली मोहम्मद नवाज खां है। शेर सुनाता हूं कि हमारे सर पे तेरा साहिबान होते हुए, हमारे सर पे तेरा साहिबान होते हुए, जमीन तंग हुई आसमान होते हुए, मैं गूंगा होके इशारों में बात करता हूं, जबान वाले तो चुप हैं जबान होते हुए। क्या बात है। अब अपने दोस्त सियासतदान और हम मतलब के मुशायरों के दिलदादा अमीर आलम खां साहब की नज़र करता हूँ। चेयरमैन साहब, शाहिद भाई, मुरसलीन भाई, डॉक्टर साहब मुलाजा करें कि जबान वाले तो चुप हैं जबान होते हुए। अब देखिए खान साहब की नज़र करता हूँ शेर के जबान होते हुए, जब उसने वास्ता मुझको दिया मोहब्बत का। जबान होते हुए जब उसने वास्ता मुझको दिया मोहब्बत का,
मैं उससे हार गया एक पठान होते हुए। क्या बात है सर, क्या कहना। मैं उससे हार गया एक पठान होते हुए। हाँ, तो वो गजल में वो सुना रहा था कि गिनती कम पड़ जाती है, रस्सी कम पड़ जाती है। तो आखिरी 2 लाइनें तोहफे में देता हूं आपको। कहता हूं कि फंदा छोटा पड़ जाता है, रस्सी कम पड़ जाती है, इतनी कलियां खिल जाती हैं, टहनी कम पड़ जाती है। कहता हूं कि माँ के पांव दबाकर जब मजदूरी करने जाता हूं, माँ के पांव दबाकर जब मजदूरी रस्सी करने जाता हूं, छोटी पड़ जाती है, कम पड़ जाती है। माँ के पांव दबाकर जब मजदूरी करने जाता हूं, इतने पैसे मिल जाते हैं, मुट्ठी कम पड़ जाती है। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। इतने पैसे मिल जाते हैं, मुट्ठी कम पड़ जाती है। शारिक भाई का एक हुक्म मैं तामील करता हूं। कहता हूं कि दुनिया खड़ी हो रास्ते में, भाई या तो ये ज्यादा महंगी वाली है या सस्ती वाली है, बार बार उतरे। दुनिया खड़ी हो रास्ते में, मुलाजा फरमाए। इसमें भी मतलब देखिएगा कि दुनिया खड़ी हो रास्ते में, दुनिया खड़ी हो रास्ते में, फिर हमको इससे क्या। मिसरे में रदीफ दोहराइएगा कि दुनिया खड़ी हो रास्ते में, फिर हमको इससे क्या, फिर हमको इससे क्या। जब वो नहीं दरीचे में, फिर हमको इससे क्या। जब वो नहीं दरीचे में, फिर हमको इससे क्या, फिर हमको इससे क्या। जो दुख में काम आए न सुख में शरीक हो, जो दुख में काम आए न सुख में शरीक हो, लगता हो कुछ भी रिश्ते में, फिर हमको इससे क्या। क्या बात है सर। अब एक एक आदमी बेदार हो जाए, दोनों हाथ खोल के बैठे, अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। मैं इन दिनों जो मुझे 2 शेरों ने अल्लाह ने मकबूलियत दी, वो आपके सुपुर्द करता हूं कि लगता हो कुछ भी रिश्ते में, फिर हमको इससे क्या। तैयार हैं सब लोग? बताइए एक बार कैसे तैयार हैं। शुक्रिया। कि लगता हो कुछ भी रिश्ते में, फिर हमको इससे क्या। जो दुख में काम आए न सुख में शरीक हो, लगता हो कुछ भी रिश्ते में, फिर हमको इससे क्या। जब आप सच के साथ खड़े ही नहीं हुए, लगता हो कुछ भी रिश्ते में, फिर हमको इससे क्या। अब इस मिसरे पे जश्न होना चाहिए कि लगता हो कुछ भी रिश्ते में, फिर हमको इससे क्या। जब आप सच के साथ खड़े ही नहीं हुए, हुजरे में थे के मुजरे में, फिर हमको इससे क्या। क्या बात है सर। शुक्रिया। जब आप सच के साथ खड़े ही नहीं हुए, हुजरे में थे के मुजरे में, फिर हमको इससे क्या, फिर हमको इससे क्या। और चूंकि ये कौमी यकजहती के नाम है मुशायरा चेयरमैन साहब का और शाहपुर का, मैं बात यहाँ ख़त्म करता हूँ। एक आपको अपनी छोटी सी 16 सेकंड की नज़्म सुनाता हूँ और उसके बाद 2 मिसरे। मेरी नज़्म का उन्वान है मोहब्बत। शुक्रिया। नज़्म का उन्वान है मोहब्बत। 16 सेकंड की नज़्म है। 14 सेकंड आपसे सन्नाटा चाहता हूँ, सन्नाटा। और 15वें सेकंड आपका जी चाहे तो मोहब्बत से नवाजिएगा। मोहब्बत इसका उन्वान है। कहता हूँ मेरे पास एक पिंजरा है, मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है। उसे भी प्यार है मुझसे, मुझे भी प्यार है उससे। मेरे पिंजरे का दरवाजा खुला रहता है उसके वास्ते हरदम। न पर कतरे कभी उसके, न पर बांधे कभी मैंने। वो उड़ता है मगर फिर लौटकर पिंजरे में आता है। जमाने को ये हैरत है कि ये उड़ क्यों नहीं जाता। जमाने को ये बतलाओ, जमाने को ये समझाओ कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी है। वाह 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 वाह। कि मैंने
उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी है। मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं। इस उन्वान की तरफ लौटता हूं आज के मुशायरे में कि मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। वाह वाह। उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। और ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती। ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती। चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बनाते हैं। बहुत उम्दा। चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बनाते हैं। बात इख्तिताम पर ले जाता हूं कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। असल में देखिए, मेरे साथ मेरे समझी भी आए हुए हैं, अब्दुल वली खान साहब मेरे एक अजीज हैं, मतलब गनी खान एडवोकेट, और मेरे एक दोस्त हैं अहमद ज़मीर साहब। उनका चूँकि इत्तेफाक ये है, खाना घर से खा के आए थे, वरना मेरे साथ मतलब कि मैं खाने के लिए इंतज़ाम साथ रखता हूँ। माशाल्लाह अहमद भाई का मामला ये है कि अहमद भाई सिर्फ रोटी में मेरे साथ चलते हैं बेचारे। पेमेंट सारा मेरा होता है, लेकिन उनकी मोहब्बत है कि वो हर मुशायरे में मेरी हमसफ़री करते हैं। तो मेरा जी चाहता है कि ऐसे मुखलिस हमसफ़र का आज के ज़माने में कोई पढ़ा लिखा आदमी जिसके पास कपड़े भी अच्छे हों, जैकेट भी अच्छी पहन रहा हो, और सिर्फ ये कह दे कि भाई रोटी पे चलेंगे। खतौली में बुलाया तो मुझे सबसे पहले मुशायरे में मैंने पूछा कि भाई कितने पैसे दोगे? कहना दिमाग खराब हो गया, बस शाम की रोटी खा लेना वहां आके। अब यहां से इख्तिताम कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान हैं तो ठीक हैं। वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान हैं तो ठीक हैं। हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। और अब रुखसत कीजिएगा जी लगा के आज के मुशायरे का आखिरी लाइन कि हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। जिंदाबाद। आप जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना है सर, वाह वाह जी। मैं हाजी अकरम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आप तमाम हजरात